1 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत और होटल शरणजीत चारबाग में एक होटल है जिसमें पुलिस जाती है और देखती है कि एक अधेड़ उम्र की औरत की लाश पड़ी है और 4 बच्चियां जिसमें 2 बालिग नहीं है उनकी लाश पड़ी है। आखिर क्या था यह मंजर और चारबाग के इस होटल में ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि 4-4 5-5 लाशें वहां पे पड़ी थी? क्या है कहानी, आइए बताता हूँ। तफ्तीश से आपको पूरी कहानी। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा क्राइम डे यूट्यूब चैनल और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। घटना कुछ ऐसी है। अरशद नाम का व्यक्ति, एक लड़का 23-24 साल का करीब, ये अपने पिता और अपनी माँ और अपनी 4 बहनों के साथ चारबाग स्थित एक होटल है लखनऊ के चारबाग में, शरणजीत, उसमें एंट्री लेते हैं 30 दिसंबर को शाम 4:30 बजे। माँ आसमा 49 साल, अलशिया, बहनें जो है, बहनों के नाम मैं आपको बता दूं, अलशिया की उम्र है 19 साल, रहमीन है 18 साल, अक्सा है 16 साल और आलिया मासूम सिर्फ 9 साल की। इनके साथ ये एंट्री लेते हैं और पहले जब ये वहां से आए हैं अपने घर से, जो इस्लाम नगर तेहड़ी बगिया कुबेरपुर के ये लोग निवासी हैं, पहले ये लोग अजमेर गए, अजमेर से फिर उन्होंने वापसी की और लखनऊ आए, जो मैंने आपको डेट बताई 30 दिसंबर 2024 शाम 4:30 बजे होटल शरणजीत में। अब ये घर वालों को बहाना मार के आए हैं सबको कि हम आपको नए साल पे घुमाने ले जा रहे हैं और इनके पिता भी साथ हैं, अरशद के, जिनका नाम है बदर। अब हुआ कुछ ऐसा कि 31 दिसंबर की रात, मंगलवार की रात में इन्होंने पार्टी के नाम पे अपनी माँ को, अपनी बहनों को खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला के खिलाया और वो जब थोड़े थोड़े बेहोश होने लगे तो रात में इन्होंने ब्लेड से इनके गले काटे, हाथ की नसें काटी, फिर दुपट्टे से गला घोटा ताकि मृत्यु जो है बिल्कुल निश्चित हो जाए। मौत के घाट उतारा और मुंह में कपड़े भी ठूसे ताकि वो लोग चिल्ला ना सके। बाय द वे अगर नशा कम हुआ तो आदमी को दर्द होगा तो वो चिल्लाएगा, लेकिन ये इसने किया कि वो चिल्ला ना सके। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद में इन्होंने बारी बारी से सबको मौत के घाट उतार दिया। अब 31 दिसंबर की रात ये होटल में रहे, उनको मौत के घाट उतारा और फिर 1 जनवरी को सुबह करीब 7:30 बजे ये बाप और बेटा, होटल के फुटेज जब चेक किया गया उसमें बाहर निकलते हुए दिखाई दे। इसने अपने बाप को जाके चारबाग रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बिठाया। इनके पिता ने अपना मोबाइल होटल में ही छोड़ दिया ताकि लोकेशन ना पता चल सके। उसके बाद ये करीब 8 बजे अपने पिताजी को ट्रेन में बिठाने के बाद चारबाग में स्थित लोको पुलिस चौकी है जहां पे ये गया। इसने बताया कि मैंने अपनी माँ और 4 बहनों का खून कर दिया है और अब आप मामले को आगे जाके चेक कर लें। पुलिस जाती है, नाका देखती है, तो नाका एरिया जो है वो लोको पुलिस चौकी के अंडर में नहीं आता है, तो तुरंत पुलिस जो है नाका पुलिस चौकी में संपर्क साधती है और उनसे बोलती है कि ऐसा ऐसा स्थित आपके होटल है एक शरणजीत जहां पे 5 लाशें हैं और आप जाके देखिए क्या मामला है। आनंद फानन में वहां की पुलिस पहुंचती है। देखते ही नजारा दंग रह जाते हैं। सब लोग मौत के घाट उतरे हुए हैं, सब लोग मर चुके हैं। 5 लोग, इसकी अरशद की माँ और 4 बहनें, जिनका नाम और उम्र मैं आपको बता चुका हूं। ये लोग मरे पड़े हैं और जमीन पे खून फैला हुआ है। अब चूंकि जो मुजरिम है वो खुद ही जाके कबूल कर रहा है कि खून उसने किया है, तो वो भी साथ ही में था, भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर उसको भागना होता तो वो पहले ही भाग जाता। फिर इसको जो ले जाया जाता है, पूछा जाता है सारी बातचीत, तो एक अजीब सा मामला वो बताता है। वो बोलता है कि हम सब लोग हिंदू धर्म अपनाने वाले थे, लेकिन हमारे पड़ोस के जो मुस्लिम
समुदाय के लोग थे, हमको मारते थे, पीटते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। और हमें डर था कि ऐसा ना हो कि हम बाप बेटे मर जाएं और उसके बाद हमारी माँ बहनों के साथ कुछ गलत हो। इसलिए हमने उनको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। ये इसका बयान था। ये इसने वीडियो पे भी कहा है, आप जाके सर्च करेंगे तो ये वीडियो आप देख पाएंगे। बहुत ही फेमस केस है ये। उसके बाद पुलिस ने जो है इसको हिरासत में लिया और पुलिस की टीम एक इनके गांव इस्लाम नगर, तेहड़ी, बगिया, कुबेरपुर गई और वहां जाकर छानबीन की, घर का ताला तोड़ा और घर के अंदर जब देखा तो घर के अंदर कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि लगे कि यह परिवार हिंदू बनने वाला था, हिंदू बनने की कवायद चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं मिला। आस पड़ोस में बात की गई तो लोगों ने बताया कि ये साइको टाइप था और ये अपनी माँ और बहनों को मारता पीटता था दरवाजा बंद करके। जब आस पड़ोस के लोग इसको रोकते थे, टोकते थे, तो ऊपर से पत्थर और ये सारी चीजें फेंकता था। ये सारी बातें हुई। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। पिता के बारे में पूछा तो बताया कि बदर जो हैं वो ट्रेन पकड़कर भाग चुके हैं। अब चूंकि उनके पास मोबाइल नहीं है, वो अपना मोबाइल होटल में ही छोड़ गए थे, तो उनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि टीमें गठित की गई हैं। अब जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी उसको पकड़ लिया जाएगा। ये तो पुलिस पकड़ ही लेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पूरा मामला मैंने बताया अरशद का। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अरशद जो है ASPD, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी से ग्रसित है। ये बीमारी दोस्तों जब होती है किसी को, तो वो अपने मन में बहुत सारी कहानियां बनाता है जो काल्पनिक होती हैं, जिनकी कोई सच्चाई नहीं होती है। मान लीजिए कि वो बनाता है कि मेरी माँ चुड़ैल है, मेरी बहनें चुड़ैल हैं, ऐसी ऐसी कहानियां उल्टी सीधी कि मेरी माँ मुझे मार डालेगी, मेरा बाप मुझे मार डालेगा। ऐसी चीजें वो लोग अपने मन में काल्पनिक कहानियां बनाते हैं और फिर उन कहानियों को पूरा करने के लिए, खुद ही उनसे बचने के लिए उन लोगों को मार देते हैं जो बेगुनाह होते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये बीमारी उसको थी। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये बीमारी से वो ग्रसित है। तो ये अरशद की कहानी थी, जो 23-24 साल का युवक था। पूरा मुस्लिम फैमिली है, बट अब अरशद जेल में है और उसके पिता फरार हैं और माँ और 4 बहनों की मौत हो चुकी है। तो ये एक सनसनीखेज स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं अपने पूरे यूट्यूब परिवार को वो कहानी सुनाऊंगा अपनी जुबानी। तो दोस्तों, ये वीडियो था। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।